आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ। हम लोगों ने जो पहला इक्वेशन था d = u + at, इसको डिराइव कर लिया था। आज हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = ut + हाफ at स्क्वायर, आज हम लोग इसको डिराइव करेंगे। देखिए, इसके लिए हमको सेम ग्राफ बनाना पड़ेगा जैसा ग्राफ हम लोगों ने पिछली क्लास में बनाया था। पिछली क्लास में हमने वेलोसिटी टाइप ग्राफ बनाया था, इसमें भी हम लोग एक ही ग्राफ से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होते हैं। y एक्सिस आपका वेलोसिटी दिखाता है, x एक्सिस टाइम सेकंड में, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। हम लोग यूनिट दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कर्व खींचेंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो इक्वेशन है s = ut + हाफ at स्क्वायर, इसमें भी u आ रहा है। मीन्स हम लोग को u को 0 नहीं रखना है, u का कुछ वैल्यू रखना है। मीन्स जो आपका u होगा उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो हम लोग v को ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं करके, जैसे पिछले इक्वेशन में किसी यहाँ से स्टार्ट हुआ था, किसी भी मतलब ऑरिजिन को छोड़ के और किसी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपका u हो जाएगा। मीन्स यहाँ तक का वैल्यू आपका u हो जाएगा। हम चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई भी हमको u का वैल्यू लेना पड़ेगा। यहाँ से ये आपका वेलोसिटी हो गया, मान लीजिए किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें जो मोशन हो रहा है ए से बी तक हो रहा है। ए इसका इनिशियल पॉइंट है और बी उसका फाइनल पॉइंट है। जब वेलोसिटी स्टार्ट हो रहा है, जब मोशन स्टार्ट हो रहा है, उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी u है। मीन्स आपका यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, u, इसका नेम वो ऑरिजिन। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आपको। हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं और इस पे एक ऐसे ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब कर रहे हैं जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, अपवर्ड मोशन हो रहा है, मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी उसका बढ़ रहा है। वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन होगा वहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट का मोशन ए से स्टार्ट हो रहा है जो कि बी तक जा रहा है। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा और बी पॉइंट पे उसका फाइनल वेलोसिटी v होगा। मीन्स यहाँ ये जो हाइट है, ये हाइट बताएगा उसका फाइनल वेलोसिटी। हम लोग इसको भी मिला लेते हैं यहाँ से। देखिए, y एक्सिस जो है वो वेलोसिटी को दिखा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी OA है, कुछ भी नाम इसका रख लेते हैं। ठीक, BC जो है आपका फाइनल वेलोसिटी को दिखा रहा है। देखिए, जो वेलोसिटी है वो y एक्सिस पे है, तो जितना भी वेलोसिटी का वैल्यू होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये OA, देखिए y एक्सिस पे ये u आपका, और ये जो CB है ये भी ऐसे y एक्सिस के पैरेलल है, इस वेलोसिटी को दिखा रहा है। ये आपको बताना है कि फाइनल वेलोसिटी dv।
यहाँ तक क्लियर है। ऑब्जेक्ट का मोशन ए से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी की यू, और बी पे जाके फाइनल, मतलब बी तक की है तो बी पे फाइनल वेलोसिटी उसका बी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो v इक्वल टू होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, v इंटू टी, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम। एक तो ये होगा, या फिर ये जो कर्व रहता था AB, AB के नीचे का एरिया ही हमको डिस्प्लेसमेंट बताता था। द एरिया अंडर द कर्व AB हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए AB के नीचे का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ये एक्स एक्सिस से ऊपर इतना पूरा, तो डिस्प्लेसमेंट d इंटू टी हम लोग सिंपल कैलकुलेशन से कर सकते हैं। यहाँ हमको क्या करना है, ग्राफ से निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओ ए बी सी। पिछले क्लास का आप लोग को याद होगा, ये जो कर्व होता है, इस कर्व के नीचे जो एक्स एक्सिस पे, इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच जो एरिया बनता है वही डिस्प्लेसमेंट को बताता है। इस पे हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। तो अब हमको इसका एरिया निकालना है। तो देखिए किसके फॉर्म में, ट्रेपेजियम के फॉर्म में। तो या तो हम डायरेक्ट ट्रेपेजियम के फॉर्मूला से निकालेंगे, या फिर इसको क्या करते हैं, दो फिगर्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल बन जाएगा और एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसका नेम इस पॉइंट का डी। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है, ओ ए बी सी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम ए बी डी। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमको इस कंप्लीट फिगर का एरिया निकालना है, तो इस फिगर को दो छोटे छोटे फिगर में स्प्लिट कर लेते हैं। जो ये वाला फिगर है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का नाम क्या है, ओ ए डी सी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ए बी और डी। तो अब पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की जगह पे आप ओसी लिख सकते हैं, ओसी इंटू ब्रेथ की जगह ओए लिख सकते हैं, प्लस ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू साइड अल्टीट्यूड, तो हाफ बेस इसका एडी है, अल्टीट्यूड बीडी है, तो अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं इक्वेशन आता है नहीं।
ये एरिया ऑफ ओएबीसी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? या तो डिस्प्लेसमेंट ही लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे एस लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ओसी। देखिए ओसी आपको किसको बता रहा है? टाइम को, जो मोशन में हमारा टाइम इलेप्स हुआ है। तो ओसी की जगह हम लोग टाइम लिख सकते हैं, और बचा ओए। ओए देखिए आपका इनिशियल वेलोसिटी है प्लस हाफ। यहाँ देखिए एडी, एडी आपका क्या है? ये टाइम है, तो इसके पैरेलल ये भी इक्वल टू कितना होगा? टाइम के ई इंटू बी डी। अब बी डी आपका क्या है? देखिए यहाँ बी से सी तक पूरा v है और d से c u है, तो ये आपका बी डी क्या हो जाएगा? v माइनस यू। बी डी आपका इतना सा पार्ट है, ये टोटल पार्ट v है, ये छोटा वाला पार्ट u है। तो ये वाला पार्ट अगर हमसे पूछता है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? v माइनस यू। यहाँ तक आ गया। डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोग s लिख सकते हैं, tu है, इसको ut लिख सकते हैं, प्लस हाफ हम चाहे, ये v माइनस यू है, हम चाहे ऊपर नीचे t से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको इक्वेशन में क्या चाहिए? a चाहिए। तो v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी तो आ गया है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम चाहिए। तो हम लोग अगर नीचे t से डिवाइड करते हैं तो सॉरी नीचे t से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए v माइनस यू बाई टी a हो जाएगा। a का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इक्वेशन यही होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये आपका v माइनस यू बाई टी क्या हो जाएगा? a, और t इंटू टी हो जाएगा t स्क्वायर, यानी s इक्वल टू आपका आ जाएगा ut प्लस हाफ, ये पूरा वैल्यू आपका a हो जाएगा, और t इंटू टी टी स्क्वायर। यही इक्वेशन हमको चाहिए, और ये इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया, एकदम सिंपली डिराइव हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना है? ग्राफ खींचना है, क्योंकि ये जो डेरिवेशन हमको करना है बाय ग्राफ करना है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और टाइम दिखाएंगे, क्या कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो आपका वाई एक्सिस पे आप वेलोसिटी दिखाएंगे और एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाएंगे। अब हम लोग ग्राफ कब बनेगा? जब मोशन होगा। तो मोशन दिखाते हैं, मोशन में हमको u भी चाहिए, इसीलिए ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करके ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ताकि u का वैल्यू आ जाए। यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। पॉइंट ए से जो मोशन स्टार्ट हुआ विद इनिशियल वेलोसिटी u, एंड जो मोशन खत्म हुआ जहाँ पे बी पॉइंट तक मोशन खत्म हुआ, वहां पे आपका फाइनल वेलोसिटी था v। अब हमको कौन सा इक्वेशन डिराइव करना है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। s होता है डिस्प्लेसमेंट, और ग्राफिकल मेथड में हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये जो कर्व बनता है मोशन का, इस कर्व के नीचे का जो, इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है, यही डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो ए बी के नीचे कितना एरिया ट्रेस हो रहा है? देखिए यहाँ से पूरा इतना। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इस पूरे फिगर को, ट्रेपेजियम है, हम इस पूरे फिगर को एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल में स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। अब दोनों का आराम से एरिया निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इसका देखिए ओसी है और ब्रेथ ओए है। ओसी आपका टाइम है, देखिए ये टाइम एक्सिस है, ओसी आपका टाइम है, और ओए इनिशियल वेलोसिटी है, तो टी इंटू यू हो गया। प्लस अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आना है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस आपका एडी है और हाइट बीडी है, तो हाफ टी बीडी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी माइनस यू। अब हमको इक्वेशन में ए भी चाहिए, तो ए क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू है, अब हमको t चाहिए, तो नीचे t लाए हैं, मतलब t नीचे मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसको मैनेज करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो v माइनस यू बाई टी की जगह पे a आ गया और t इंटू टी टी स्क्वायर हो गया। आपका पूरा इक्वेशन आ गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर। इसके बाद हम लोग थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे। देखिए ये भी सेम ऐसे इजी है। तीसरा इक्वेशन आपको डिराइव करना है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यही रहेगा। देखिए इसको हम लोग डिराइव करते हैं, सेम वही पार्ट है। हम लोग s निकालेंगे, s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी, इसी का एरिया निकालना है। अब देखिए ये एक ट्रेपेजियम भी है, क्योंकि ओ ए और सी बी पैरेलल है, एटलीस्ट वन साइड वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो ओ ए और सी बी ये दोनों पैरेलल साइड है, और हाइट के लिए हम किसको ले सकते हैं, ओसी को। एस इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया और ओ ए बी सी क्या है, ट्रेपेजियम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसी में लिखते हैं एरिया ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यही होता है ना, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखिए ये दोनों पैरेलल साइड कौन कौन है, ओ ए और बी सी या सी बी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स बोल रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट की जगह ओ सी बाय 2 लिख सकते हैं। अब ओ ए कितना है आपका, u प्लस बी सी, देखिए बी से सी आपका क्या है, v, ओ सी आपका t है बाय 2, ये आपका s है। तो देखिए हमको इक्वेशन क्या लाना है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
आपका बचा हुआ क्या है, यहाँ सब आ गया है, एस आ गया है, यू आ गया है, वी आ गया है, सिर्फ आया नहीं है कौन, ए और टी एक्स्ट्रा है, सबको टी को हटाना है और ए को लाना है। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, टी को हमको इस इक्वेशन में क्या करना है, टी को एलिमिनेट करना है और ए को लाना है। यहाँ देखिए टी इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, और या ए टी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी यू में है, सॉरी यू प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी ए टी इक्वल टू लिख सकते हैं वी माइनस यू, और टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू बाय टी। तो वही हम लोग यहाँ या ऐसे भी v माइनस यू बाय ए, हम लोग t का वैल्यू पुट करते हैं इसमें, s इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी की जगह क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाय ए, और 2 है ही, देखिए अब 2a इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a s और u प्लस v इंटू v माइनस यू, तो u प्लस v को हम लोग v प्लस यू भी लिख सकते हैं, वही लिख ही लेते हैं तो आपको आसानी रहेगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2a तो इधर आ ही गया है, नेक्स्ट 2as इक्वल टू हो गया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ये तीसरा इक्वेशन भी आ गया, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। हमको तीसरा इक्वेशन डिराइव करना है इसी ग्राफ से, जो कि तीसरा इक्वेशन है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अब s इक्वल टू ये जो कर्व है इसके नीचे का एरिया होता है, तो ये नीचे क्या है, एक ट्रेपेजियम बना हुआ है ओ ए बी सी, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2, तो पैरेलल साइड्स इसमें कौन कौन है, OA और CB, तो OA प्लस BC सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया इनटू हाइट, अब देखिए ये दोनों पैरेलल साइड्स है तो हाइट इसमें तो यही होगा, तो इसका हाइट क्या है OC बाय 2, तो OA आपका U है, BC आपका V है, तो U प्लस V इंटू OC आपका T है इंटू T बाय 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इक्वेशन हमको डिराइव करना था उस इक्वेशन में हमको A चाहिए और T नहीं चाहिए, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, T को एलिमिनेट करना पड़ेगा और A को लाना पड़ेगा। तो जो प्रीवियस इक्वेशन का हम लोग यूज कर ही सकते हैं, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, U प्लस ए टी इक्वल टू V माइनस यू और T इक्वल टू V माइनस यू बाय A, तो वही T का वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, T की जगह पे क्या आ जाएगा V माइनस यू बाय A, V प्लस यू और V माइनस यू, ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये जो 2A है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2AS, यहाँ से इक्वेशन नंबर आ गया V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2S। ये आपका तीनों इक्वेशन डिराइव हो गया। अब इनके डेरिवेशन में जो प्रॉब्लम है तीनों में, कल भी एक हुआ था, कल में और आज मतलब सैटरडे और आज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ दीजिए, फिर आपका एक टॉपिक बचा है, कल आपका ये जैसे खत्म हो जाएगा कैलकुलस में। जिन बच्चों को दिक्कत हो अपना स्पीकर ऑन करके पूछ सकते हैं, बारी बारी से पूछिएगा।